हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 विज्ञान का अध्याय गति, जिसके बारे में हम दो वीडियो में पढ़ चुके हैं कि त्वरण क्या होता है, चाल क्या होती है, गति क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो इससे पहले दोनों वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, गति के समीकरण। क्या चल रहा था टॉपिक हमारा, गति के समीकरण। ठीक है, तो इन तीनों समीकरणों को हमें याद रखना है। पहला समीकरण आता है हमारा v बराबर यू टी प्लस u प्लस ए टी। कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी। ये होता है हमारा गति का पहला समीकरण। इसके बाद आता है हमारा गति का दूसरा समीकरण, कौन सा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 t²। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा समीकरण v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीनों गति के समीकरण होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इन तीनों में, v क्या है तो v हमारा अंतिम वेग है, u क्या है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, t क्या है हमारा समय, a क्या है हमारा त्वरण है और s क्या है दूरी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है हमारा कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एक रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब देखो, ब्रह्मावस्था का मतलब होता है रुकी हुई। क्या, ब्रह्मावस्था का मतलब क्या होता है, रुकी हुई। ठीक है, अब रुकी हुई गाड़ी है तो यानी पहले गाड़ी रुकी हुई है तो u बराबर कितना, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। ब्रह्मावस्था का मतलब क्या होता है, रुकी हुई, और अगर कोई गाड़ी पहले रुकी हुई है इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। ठीक है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। पहले तो एक रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट के अंदर ही कितना वेग प्राप्त कर लेती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का। ठीक है, मान लें कि त्वरण एक समान है, और क्वेश्चन में कहा गया आपको कि त्वरण को क्या मान लो, एक समान। ठीक है, तो परिकलन कीजिए। किसका परिकलन करना है, ए त्वरण का, दूसरा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो त्वरण और एक दूरी। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको पता है कोई गाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो मैंने बताया अभी u बराबर कितना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब t कितना, 5 मिनट। समय कितना लिया था उसने, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने के लिए 5 मिनट। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भी वेग या समय दिया हो उसको ऐसा ही मात्रक में ही उपयोग करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर समय किसमें दिया है, मिनट में, जबकि ऐसा ही मात्रक समय का क्या होता है, सेकंड। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में हमारे सेकंड होते हैं 60। कितने होते हैं, 60। तो 5 मिनट के अंदर हमारे कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 5 × 60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा समय का 300 सेकंड। ठीक है, अब देखो v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। v कितना है, ये v क्या है, ये है अंतिम वेग कितना। अब उसने 5 मिनट के अंदर कितना वेग प्राप्त किया था, 72 किलोमीटर। अब मैंने क्या कहा था, जो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर वेग दिया हुआ है उसे किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो 5/18 का गुणा कर देना है जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसमें। अब देखो ऐसे जैसे ही आप इसमें 72 × 5/18 करोगे, 72 × 5/18, तो आप देख सकते हैं 18 से हम 72 को डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा हम 20 में करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड के अंदर 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो पहले में आपको ज्ञात करना है ए यानी त्वरण, दूसरे में क्या ज्ञात करना है, दूरी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे कौन कौन से समीकरण उपयोग में आएंगे। तो देखो, अगर हमें टी ए ज्ञात करना है तो हमारे सबसे पहले समीकरण काम आएगा गति का पहला समीकरण। क्यों, क्योंकि देखो पहला समीकरण होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब आप देख सकते हैं v आपके पास है, u आपके पास है, t आपके पास है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, a। ठीक है, अब देखो तो v बराबर u प्लस ए टी लगा दिया मैंने पहला समीकरण। ठीक है, v का मान हमारे पास दिया हुआ है। अगर मान लो कि मैं इस u को इस साइड से इधर ले जाऊं, बराबर के v वाली साइड में ले जाऊं, तो ये प्लस की u किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u बराबर 80। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, a। अगर अब आपको पता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के गुणा में दी हुई और हम उसे बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में। तो मैंने टी कहाँ गई, भाग में। ठीक है, तो ए बराबर सूत्र क्या बन जाएगा हमारा त्वरण के लिए, ए बराबर v माइनस यू अपॉन
टी। और ये सूत्र मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ाया है त्वरण का, ठीक है। तो ये सूत्र आ गया हमारा वी माइनस ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। और वी कितना दिया हुआ है हमें 20, ठीक है। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा वाला वी उपयोग नहीं करना है, कौन सा करना है, मीटर प्रति सेकंड वाला। यू कितना दिया है हमें 0 और टी कितना था हमारे पास 300 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 20/300 यानी 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 से 30 कितने बार 15 बार। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का आंसर कितना आ जाएगा हमारा ए बराबर 1/15। अब देखो ये आपको मात्रक लिखना ही है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो और इतना ही छोड़ देते हो बिना मात्रक लिखे तो आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये लिखना है। इसलिए त्वरण का आंसर कितना आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको, गति के क्या पूछा गया था, दूरी। अब देखो अगर हम देखें तो द्वितीय समीकरण तीसरा समीकरण लगा रहे हैं हम, दूसरा क्यों नहीं लगा रहे हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं तीसरा, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो आसान लगे उसको लगाएं, तो हमने क्या लगा रखा है, तीसरा कौन सा, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ऊपर किया था कि इसी वाले u को मैं v की साइड में लेके आऊँ तो प्लस की संख्या बराबर की साइड जाएगी तो किसकी हो जाती है, माइनस की। तो ये क्या बन जाएगा v² माइनस u² बराबर 2as, ठीक है। अब हमें s का मान निकालना है, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पर, जैसे कि हम त्वरण निकाल रहे थे तो t कहाँ गया था, त्वरण के गुणा में था t, तो बराबर की उस साइड ले गई तो किसमें गया था, भाग में। अब मुझे क्या निकालना है, s यानी दूरी। अब मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी के इंटू में कौन है, 2a, और 2a को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो गुणा की संख्या किस में जाती है, बराबर के उस साइड भाग में। तो दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, v² माइनस u² अपॉन 2a, ठीक है। और v का मान कितना दिया 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u कितना था हमारा 0 का स्क्वायर, अब बटे 2 यानी 2 इंटू a कितना आया था हमारा 1/15, ठीक है। इस प्रकार अगर आप इसको हल करोगे, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इंटू, अब इसको ये कितना 15 को ऊपर ले जाओगे, देखो ये 15 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचे 400 बटे 2। अब ये 1/15 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ऊपर जाएगा 15 तो 2 को 4 से में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 200, 200 इंटू 3 करेंगे तो कितना, 200 इंटू 15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3000 मीटर, ठीक है। अगर किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, ये आपकी आ गई दूरी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आ चुका है। पहले क्या कितना था, त्वरण कितना था 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर दूरी की बात करें तो मीटर में बात करें तो 3000 मीटर और किलोमीटर में बात करें तो 3 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड, ये 55 नहीं है, क्या है 5 सेकंड, क्या है ये 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, ठीक है। तो ज्ञात करें। अब इस पहले इसको समझें, ये 18 किलोमीटर क्या दिया हुआ है आपको, 18 किलोमीटर से प्रारंभ होती है, मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग किसे बोलते हैं u। 18 किलोमीटर क्या दिया हुआ है आपका u, और कहाँ तक जाती है अंतिम वेग यानी 36 किलोमीटर तक, तो ये क्या दिया हुआ है आपको v, क्या दिया हुआ है v, ठीक है। अब पूछा क्या आपको, एक तो त्वरण ज्ञात करना है और दूसरा कितने समय में कार द्वारा, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब इतने समय में यानी कितने समय 5 सेकंड के अंदर कार ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। ये दोनों ज्ञात करने जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो यू कितना दिया हुआ आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना दिया 5 सेकंड, ये 55 नहीं है कितना 5 सेकंड है, ठीक है। वी बराबर कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए निकालना है आपको और एस निकालना है, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया था, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया आपका वेग दिया हुआ है उसको चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब मैंने चेंज करने का तरीका बताया था, क्या बताया था चेंज करने का तरीका आपको, कि जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया उसके अंदर 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखो 5/18 गुणा करें तो 18 से 18 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार 36 को चेंज करोगे तो 36 इंटू 5/18, 18 से 36 कितनी 2 बार, 2 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब वही जैसे हमने पहले किया था गति के पहले समीकरण से, तो गति का पहला समीकरण कौन सा होता है, v बराबर u प्लस ए टी, कौन सा होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो जैसे मैंने पहले किया था कि v को u को इस साइड लाएंगे v के साइड में, तो बराबर की जो प्लस की संख्या होती है उसको बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तो किसकी हो जाती है माइनस की, तो ये क्या बन जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। अब ये जोड़ हमें निकालना क्या है a, और a के मल्टीप्लाई में क्या है t, तो अगर मल्टीप्लाई की संख्या को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो किस में चली जाती है डिवाइडेशन में, यानी भाग में, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र क्या बन जाएगा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी,
और v कितना दिए हुए हैं हमें 10, u कितना दिए हुए 5, यानी 10 माइनस 5, t कितना है 5 सेकेंड। 10 माइनस 5 करोगे यानी 5/5, यानी कितना आ जाएगा त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके त्वरण का मान। इसी में दूसरा है हमारा कि गति के तृतीय समीकरण से जैसे हमने अभी निकाला था वैसे ही अब ये जैसे v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, अब यू स्क्वायर है जो बराबर की इस साइड और इस v की तरफ ले जाएंगे तो प्लस की इस साइड है तो उस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, ठीक है। ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। मुझे निकालना है क्या है s, अब s के गुणा में क्या है 2a, मुझे गुणा की संख्या को उस साइड ले आना है बराबर के तो किसकी हो जाएगी भाग की, तो किस में चली जाएगी ये, तो एस का फॉर्मूला क्या बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी का मान कितना दिया है आपको 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस यू का मान कितना दिया 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब कितना 2, ए का मान कितना है त्वरण का मान कितना है 1, तो ये कितना आएगा देखो 100 माइनस 25/2, यानी कितना आएगा 75/2। अब 75 2 में 2 का भाग देंगे 75 के अंदर तो आंसर कितना आएगा हमारा 37.5 मीटर प्रति, सॉरी दूरी पूछ रहा है ना तो कितने किस में आएगी मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूरी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितनी दूरी 37.5 मीटर, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है क्या ब्रेक लगाने पर, यानी ए का मान कितना दिए हुए है आपको 6, गति के विपरीत दिशा में यानी माइनस, ठीक है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, कितना समय लेगी ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड का समय, ठीक है। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करो। क्या ज्ञात करना है आपको दूरी, ठीक है। अब देखो क्या है आपके दूरी निकालनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में त्वरण लगाया जा रहा है इसलिए क्या आएगा माइनस, ठीक है। टी का मान कितना है 2 सेकंड और वी अंतिम वेग यानी कितना हो गया 0, यानी लास्ट में जाकर गाड़ी रुकेगी, यानी आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी के अंदर तो लास्ट में जाकर क्या होगा गाड़ी रुकेगी ना, यानी अंतिम वेग कितना 0। अब इसके लिए तो आपको दूरी निकालनी है तो आप गति के तीनों समीकरणों को देखें। जैसे अगर बात करें v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें तो दूरी आती नहीं तो इसको तो लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है। और दूसरा आता है आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर आप इस सूत्र को लगाते हैं तो आपको t तो है आपके पास और a भी है, आपको इसके लिए u चाहिए, u तो है ही नहीं आपके पास। इसी प्रकार आप तीसरे समीकरण को लगाते हो यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लगाते तब भी आपको क्या चाहिए u। सबसे पहले आपको दूरी निकालने के लिए u निकालना पड़ेगा। अब u कैसे आएगा हमारा, तो u किससे आएगा हमारा गति के पहले समीकरण से। क्यों, देखो हमें पता है गति का पहला समीकरण क्या है v बराबर यू प्लस ए टी। वी का मान क्या है 0, क्योंकि अंत में गाड़ी जाकर क्या होगी रुकेगी। u निकालना है हमें तो u प्लस, अब देखो ए का मान कितना दिया -6 इंटू टी का मान कितना 2। अब -6 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 12 माइनस के, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए u का मान, तो मैं 12 को साइड में ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा u बराबर कितना बनेगा 0 प्लस, अब देखो ये माइनस की संख्या बराबर के इस साइड ले जाएं तो किसकी हो जाएगी प्लस की, 0 प्लस 12 यानी 12 में आप 0 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 12, यानी u बराबर कितना आ गया 12। अब ये क्या है वेग, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका u का, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। अब चाहिए कि आपको मेन टारगेट क्या था आपका दूरी निकालनी थी, क्या निकालनी थी दूरी। चलिए तो अब दूरी निकालते हैं। अब क्या करेंगे गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। अब गति का दूसरा समीकरण क्या है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब 12 इंटू 2, u का मान कितना आया था हमारे पास 12, टी का मान कितना 2 प्लस 1/2, अब a का मान कितना था हमारे पास -6 इंटू टी का मान कितना था टी का स्क्वायर दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 12 इंटू 2 करो कितना होता है 24 1/2। अब देखो माइनस कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग कितना 4, 4 इंटू -6 करोगे 24, ठीक है। अब -24, अब -24 में देखो अब अगर मान लो अब भाग देते हो तो कितना हो जाएगा -12, 2 का भाग 24 में दोगे तो कितना आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा देखो 24 -12, यानी 24 में से 12 कम करोगे तो कितना बचेगा 12 मीटर। यानी जो दूरी है ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी तय करने के बाद गाड़ी रुक जाएगी 12 मीटर दूरी तय करने के बाद, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है, यानी
एक समान, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ब्लैक पेन से मैं व्रत बनाता हूँ, ये मान लीजिए ये कोई व्रत है हमारा, ठीक है, और इस पर यह कोई व्यक्ति है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है इस पथ पर। तो व्यक्ति पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट है, जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसको क्या बोल रहा है, एथलीट। त्वरित गति का क्या है, उदाहरण। अब इसके लिए क्या करना है आपको, सूत्र याद रखना है। क्या, अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता है तो वेग, यानी देखो ये जो रेड वाला व्यक्ति है, एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक लगाने हैं, ये कितना समय ले रहा है, टी सेकंड का, ठीक है। और मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, आर, तब इसका वेग क्या होगा, देखो अब वेग का सूत्र क्या होता है, अगर मैं जनरली बताऊँ तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब वेग बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपका व्रत है उसकी व्रत, अब देखो ये कोई व्यक्ति है, जैसे ब्लैक पेन से बना के बताऊँ, कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो गए और यहाँ तक आ रहा है, तो कोई यह पूरी दूरी तय कर रहे हैं ना। अब आपको पता है ये दूरी क्या है, व्रत की परिधि, क्या है, व्रत की परिधि। तो हम दूरी की जगह क्या लिखेंगे, परिधि, ठीक है, क्या लिखेंगे, परिधि। अब आप जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बटे समय क्या होता है, टी। तो वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए इंसान या व्यक्ति या एथलीट का वेग निकालने का सूत्र क्या बन जाता है हमारे पास, 2πr बटे टी। टू का देखो 2 पाई का मान कितना, या तो आप 22/7 लो या फिर आप 3.14 लो, ठीक है। आर क्या है, जिस वृत्तीय पथ पर एथलीट चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते यानी वृत्तीय पथ जिसका व्यास कितना है, 200 मीटर, कितना है व्यास, 200 मीटर का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। कोई एथलीट है जो 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ का चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, दोनों चीज़ ज्ञात करनी है, दोनों कौन सी, विस्थापन और दूरी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं हिसाब से, ठीक है, अपने तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई व्रत है मेरे पास, ठीक है। अब ये कोई व्रत है, अब इसका आपको व्यास क्या दिया हुआ है, 200 मीटर, कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति बनाता हूँ मैं, मान लो ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से हम व्यक्ति बनाते हैं, ये व्यक्ति है और इस पथ पर दौड़ रहा है, ठीक है। इसकी लंबी लंबी टांगें और लंबे लंबे हाथ, ये व्यक्ति इस पर दौड़ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक चक्कर, यानी मान लो कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है दौड़ना, तो एक चक्कर लगाने कितना समय लेता है आपको, 40 सेकंड, कितना ले रहा है, 40 सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो आपको कुल टाइम कितना दिया है, आपको पूछा गया है कि 2 मिनट, कितनी, 2 मिनट और 20 सेकंड में, 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। कितनी दूरी और विस्थापन दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखो 40 सेकंड पहले हम संभाल लें, 2 मिनट और 20 सेकंड, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड, 60, तो 2 मिनट के अंदर कितनी, 2 × 60 यानी 120 + 20 कितना हो गया, 140 सेकंड है आपके पास। टोटल टाइम कितना है आपके पास, 140 सेकंड, ठीक है। कितना टोटल टाइम कितना है आपका, 40 सेकंड। कैसे 140 सेकंड कैसे आया, अब 140 सेकंड कैसे आया, ये आया भाई देखो 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड, 60 सेकंड, कितनी, 60 सेकंड, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर कितनी, 2 × 60 कितने हो गए, 120 + 20 उसने पहले दे रखी है, यानी 2 मिनट 20 सेकंड, टोटल कितना टाइम हो गया अपने पास, 140 सेकंड, कितना हो गया, 140 सेकंड। अब वो देखिए एक चक्कर है, ये व्यक्ति लंबे हाथों पैरों वाला व्यक्ति कितने सेकंड में लगा रहा है, एक चक्कर 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, चलो देखते हैं कितना लगाएगा। मान लो ये एक चक्कर लगाया, जहाँ यहाँ से गया एक चक्कर लगाया इसने 40 सेकंड के अंदर। अब चलो देखते हैं दूसरा चक्कर लगाया, ये ऐसे गया और ऐसे गया, यहाँ आ गया दौड़ते हुए, दूसरा चक्कर भी लगा दिया, फिर भी इतना इसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड ही, ठीक है। अब ये व्यक्ति फिर यहाँ से गया तीसरा चक्कर लगाने, फिर कितना टाइम लगेगा इसको, फिर वही 40 सेकंड। अब देखो 40, अब इसने 3 चक्कर लगा लिए, इस व्यक्ति ने कितने चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर में इसका टाइम कितना हो गया, दूसरा पेन यूज करते हैं, एक तो ये था, दूसरा ये और तीसरा ये, कितना होगा टोटल टाइम आपके पास, 120, 40, 80 और 120, कितना, 3 चक्कर में इस व्यक्ति ने कितना टाइम लिया, 120। हमारे पास टोटल टाइम कितना था, 140 सेकंड। ये व्यक्ति तीसरे चक्कर में यहाँ आ गया। अब मैं ग्रीन पिन यूज करता हूँ,
अब देखो ये व्यक्ति चौथा चक्कर लगाने जाता है, जैसे जैसे जाता है तो यहाँ पर इसका टाइम खत्म हो जाता है। कहाँ पर खत्म हो जाता है इसका टाइम? यहाँ पर, ठीक है। ब्लू पेन यूज करते हैं, यहाँ से गया और यहाँ पर इसका टाइम खत्म हो गया। क्यों क्यों टाइम खत्म हो गया? क्योंकि 40 सेकंड के अंदर पूरे वृत्त का चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसके पास समय कितना बताया था? 20 सेकंड। तो इसने चक्कर कितना लगाया? आधा ही चक्कर लगेगा लास्ट में। कितना चक्कर लगेगा? आधा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको क्वेश्चन की। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं हम क्वेश्चन। अगर हम बात करें व्यास को निकालते हैं। अब देखो हमें त्रिज्या चाहिए, व्यास तो हमारे जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है हमारे लिए? त्रिज्या। तो अगर आपको त्रिज्या का सूत्र याद रखना है तो R बराबर D/2। डी का मतलब व्यास, डी का मतलब क्या है? व्यास। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी, ठीक है। व्यास कितना दिया हुआ है आपको? व्यास कितना दिया हुआ है आपको? व्यास दिया हुआ है कितना? 200 मीटर, ठीक है। अब 200 में 2 को भाग देंगे तो त्रिज्या कितनी मिलेगी आपको? त्रिज्या मिल जाएगी आपको कितनी? आपको त्रिज्या मिलेगी 100 मीटर, ठीक है। अब देखो एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा था? 40 सेकंड के अंदर। टोटल टाइम कितना है आपके पास? टी यानी 2 मिनट और 20 सेकंड। टोटल अगर मैं इनको कन्वर्ट करूँ सेकंड में तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास? 140 सेकंड। जिसमें चक्कर कितने लगने हैं इसके? 3.5 चक्कर। कितने चक्कर लगेंगे? 3.5 चक्कर, ठीक है। अब देखो अगर हम विस्थापन की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे मान लो पहले चक्कर में ये व्यक्ति गया था यहाँ से गया यहाँ गया, यानी इसका यहाँ जहाँ से जाए वहीं आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाता है? 0। फिर दूसरे चक्कर में यहाँ गया, फिर यहीं आ गया, क्या हो गया? विस्थापन 0, ठीक है। फिर यानी 2 चक्कर में विस्थापन 0। फिर तीसरे चक्कर में यहाँ से यहाँ गया, फिर भी वहीं लौट कर आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0, ठीक है। दूरी 0 नहीं होती है, 0 क्या होती है? विस्थापन 0 होता है, ठीक है। अब विस्थापन 0 हुआ तो 3 चक्कर में तो इसका विस्थापन क्या हो गया था? 0 हो गया था। लेकिन जब चौथे चक्कर के लिए निकला ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया, इसका टाइम खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन। क्योंकि क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमारी? विस्थापन। एक बिंदु ये मान लिया मैंने A और दूसरा बिंदु ये मान लिया B, तो विस्थापन कितना हो गया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी A और B के बीच की दूरी। अब आप देख सकते हैं A और B के बीच को अभी क्या बोला था मैंने? व्यास। यानी अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा? व्यास के बराबर। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, अब व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 200 मीटर, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी बात आती है? दूरी की। अब देखो इसने कितने चक्कर लगाए? 3.5 चक्कर, यानी 3.5 चक्कर लगाए, ठीक है। तो आप देखते हैं वृत्त की परिधि जो दूरी है एक चक्कर की, वो कितनी है? वृत्त की परिधि के बराबर। एक चक्कर की दूरी कितनी है? वृत्त की परिधि के बराबर। कितने चक्कर लगाए? 3.5 चक्कर, ठीक है। अब नीचे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, तो 3 × πr, यानी 3 चक्कर तो पूरे लगाए उसने। ये क्या है? दूरी। अभी मैंने ऊपर बताया ये क्या है? दूरी। 3 चक्कर तो पूरे लगाए उसने। अब πr क्या है? ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। क्यों? उसने 3.5 चक्कर लगाए थे, तो ये तो पूरे 3 चक्कर थे उसके, और ये आधे चक्कर की दूरी, ठीक है। तो दूरी पूरी समार होती है, काउंट करी जाती है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब क्या करें? अब देखो 3 चक्कर देते हैं, 3 × 2πr, और आधे चक्कर की दूरी कितनी? πr, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ठीक है। अब देखो 3 × 2πr, अगर देखो इसको 3 × 2 करूँ तो कितना हो जाएगा? 6πr + πr। अब देखो 6πr और एक और πr, यानी ये कितनी है? 1πr। 6πr और 1πr कितनी होगी? 7πr, ठीक है। अब 7πr हो गए। अब देखो 7 × पाई का मान कितना होता है? 22/7 × 100। और देखो 7 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार? एक बार। 22 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 2200। यानी दूरी तो कितनी है इस चक्कर के अंदर? 2200 मीटर, जबकि विस्थापन कितना था? 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। मैं कमेंट बॉक्स में इन दोनों वीडियो के लिंक दे दूँगा। थैंक यू।